सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन ट्रेंड टॉक्स। एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, इज गोल्ड बूमिंग? क्या गोल्ड अपसाइड मूव कर रहा है? क्या गोल्ड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? दिस इज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली। यहाँ पे बाय एंड सेल का कोई भी राय नहीं है। दिस इज फॉर द एजुकेशन पर्पस। क्यों गोल्ड बूम हो रहा है? वाई ओनली गोल्ड इज गेटिंग अप एंड अप? यहाँ पे हमें सबको पता है कि गोल्ड इज अ सेफेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड, ग्लोबली ऑल्सो एंड इंडियन ऑल्सो। आप देख सकते हो कि अगर करेंसी नहीं रही दुनिया में, या फिर कोई भी टाइप का करेंसी नहीं रहा, रुपये नहीं रहा, डॉलर नहीं रहा, जापानीज यांग नहीं रहा, चाइनीज जो करेंसी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड रह सकता है इन अ फिजिकल मैनर। इन एंशियंट एज ऑल्सो गोल्ड हम ट्रेड करते थे एज अ एक्सचेंज ऑफ, कि गोल्ड आया या फिर कोई भी मेटल, सिल्वर भी आया, पर सिल्वर वहां पे इतना नहीं था, पर गोल्ड ही था। तो गोल्ड पहले से ही एक मेन एस्पेक्ट रहा है करेंसी एक्सचेंज के लिए और बाकी सब ट्रेड के लिए। तो हम जैसे देख सकते हैं अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वाई गोल्ड इज अप। तो वहां पे आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गोल्ड बिहेव कर रहा है और आगे कहाँ जा सकता है। जब गोल्ड ऑलरेडी 3000 पे था, 3384 पे था, जो एक्स यूएसडी पेयर है, हम वहां से चेक कर रहे थे कि वाई गोल्ड इज अप। और यहाँ पे एवरीडे न्यूज आ रही थी कि चाइना और इंडिया बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड खरीद रहे हैं। वाई? बिकॉज इवन दो यूक्रेन में, रशिया में कुछ ना कुछ चल रहा है, यूएस का गवर्नमेंट पूरा शटडाउन है, देन ऑल्सो गोल्ड ही ऐसी एक चीज है जो रिजर्व करके रख सकते हैं और टाइम पे उसे करेंसी में कन्वर्ट करके हम कुछ ना कुछ एसेट्स अपना कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। इसलिए गोल्ड इज अ वेरी बिगेस्ट एंड कंफर्म एसेट, सेफेस्ट एसेट। तो पहली चीज क्या है? जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन में मिडल ईस्ट में, ताइवान में, ईस्टर्न यूरोप में ग्लोबली अनसर्टेनिटी आ रही है। वहां पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। फिर भी गोल्ड को कुछ फर्क, क्योंकि देखिए जहां पर भी प्रॉब्लम आता है पहले गोल्ड की तरफ लोग भागते हैं, ऑर्नामेंट तरफ की भागते हैं। डायमंड्स भी हो गए, बट गोल्ड कैसा है कि गोल्ड आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। प्राइस जितना बढ़ेगा, जितने कम में आपने लिया होगा, जितना बढ़ेगा आप उतने में। तो ये एक फिक्स एसेट है। उसके बाद यूएस इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आई है, फेड के रेट कट्स हो गए हैं, गवर्नमेंट उनका शटडाउन हो गया है, वहां पे पूरे सारे लोग डरे हुए हैं, उनके रेट कट्स हो रहे हैं। फेडरल रिजर्व जितने भी है वो भी वीकेंड में यूएस डॉलर देख रहे हैं कि वीक टू वीक होती जा रही है, मतलब वीकर होती जा रही है। डॉलर में ज्यादा अभी दम थोड़ा कम कम दिख रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टेप्स लिए उस हिसाब से उनके गवर्नमेंट में उस हिसाब से क्या हो रहा है, उनमें पैनिक का माहौल आया है और धीरे 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 टेंशन का माहौल हो रहा है वहां पे। फिर सेंट्रल बैंक में एक्टिविटी हो रही है कि इंडिया एंड चाइना को लेके उनका स्टडी चल रहा है। वर्ल्ड वाइड में इंडिया चाइना थोड़ा पास आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक उनको ये सारे लोग जितने भी अभी ब्रिक्स आ रहे हैं बीच में, ब्रिक्स कम्युनिटी कहते हैं जिसे हमें, वो ब्रिक्स कम्युनिटी के उसमें इंडिया भी कंसिडर होता है और चाइना भी कंसिडर होता है। तो यहाँ पर भी इनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और धीरे 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 ये भी गोल्ड को खरीद रहे हैं ग्लोबली, नेशनली, ताकि हमें टाइम आने पर उस चीज को वापस यूज कर सके। देन अगेन स्ट्रॉन्ग रिटेल है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड हो रहा है, अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं, दिवाली। तो सबको पता है कि अभी गोल्ड खरीदने का टाइम आ गया। लोग कुछ ना कुछ खरीदे, वेदर इट इज मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, डजेंट मैटर। एज पर इंडियन ट्रेडिशनल, एज पर इंडियन कल्चर, गोल्ड लेना ही लेना है। सो ये सारे रीजंस है गोल्ड को बढ़ने के लिए। यहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई मारा है, मैंने चार्ट निकाल के रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमें नहीं लगता है यहाँ पे डाउन आने की कुछ संभावना है या फिर कोई पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे तो ओवरबॉट जोन शो कर रहा है यहाँ पे कि जितना लेना था सब कुछ ले लिया, अभी कुछ है रहा है, बट हमें नहीं पता ये कहाँ तक नीचे आएगा। ये हमारे स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, मैं बस आपको एजुकेशनल तौर पे दिखा रहा हूँ। सेकंड थिंग, व्हेन यू सी दिस इज द 9 EMI, और 9 EMI में यहाँ पे किसने कुछ कट किया ही नहीं। ये बस यहाँ पे उसने टच किया एंड देन अगेन ही हैव मूव टू द अपवर्ड, और वो गोल्ड ऐसे ही जा रहा है। माइट बी आफ्टर दिवाली, आफ्टर दिस मंथ, कुछ ना कुछ हमें राहत देखने मिलेगा, लाइक 3400 एंड ऑल। अगर अगर फिर से कुछ पैनिक आता है ग्लोबली, जैसे यूएस का भी टैरिफ के बाद ये जो गवर्नमेंट शटडाउन आया, देन अगेन वी यूज टू सी कि ये ऊपर जाता हुआ और अगले लेवल्स को पकड़ता हुआ। हमें आज तक किसी को पता नहीं था कि इतना ये तेज भागेगा। ये वन डे चार्ट है ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे
सी गोल्ड एक न्यू हाई किया है और कितना हाई जाएगा ये आप देख सकते हो कि बस थ्री हाईएस्ट इसने अभी किया था 405, तो आराम से ये 4100 तक भी चला जाएगा। और ऊपर जाने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, वो है ग्लोबली अगर कुछ सेंटिमेंट चलते हैं, अगर ग्लोबली कुछ और न्यूज आता है, प्लीज चेक कीजिए न्यूज एंड ऑल। और दैट्स ऑल फॉर द डे। गोल्ड अभी भी बूम कर रहा है और आगे भी बूम करता रहेगा। वाई? बिकॉज वो एक पैटर्न को छोड़ के यहाँ पे जो बॉक्स है वो छोड़ के he has gone along, again he has done this, again he has gone। अभी तो पैनिक चल रहा है इसलिए गोल्ड ऊपर ही है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है इंडियन मार्केट को लेके। वाई? बिकॉज हमारा चैनल इंडियन मार्केट को लेकर ही नॉलेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम एक कम्युनिटी रेडी कर रहे हैं। एवरी डे वी यूज टू लर्न समथिंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज गो टू माई टू मोर वीडियोस, जहाँ पे मैंने थ्री बेसिक मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं वो मैंने डाल दिया, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मिस्टेक्स कहाँ होते हैं। सेकंड थिंग, अगर मार्केट ट्रेंड को पहचानना है, जस्ट 5 मिनट्स यू हैव टू गिव फॉर द डे बिफोर मार्केट ओपनिंग। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियो चेक कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैनल।